मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी, लाइफ डिजाइन कोच। आज के तारीख में चमत्कारों की दुनिया में हम आपका स्वागत करते हैं। आज कुछ अपने सनातन से, अपने भारतीय परंपरा से कुछ ऐसे उदाहरण आपके लिए हम लाए हैं जो कहने को तो एक कहानी को आप बोल सकते हैं, लेकिन वो सत्य घटनाएं हैं जो आज के 1000, 2000, 4000 साल पहले घटित हुई हैं। हम यहाँ यह बताना चाहते हैं कि कैसे जो है हम अपने लाइफ की जो कोर एरियाज हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ और सोशल रिलेशंस, इनमें अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, और अगर इनको बैलेंस करके चलेंगे तो क्या हो सकता है, किस तरह का जीवन हम जी सकते हैं, यह हम बताने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा राजा भर्तृहरि की कहानी। जो लोग सुने हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं सुने हैं उनको एक बार यहाँ हम बताना चाहेंगे कि हमारे भारत में एक राजा हुए जिनका नाम था भर्तृहरि। वो उनका राजपाट बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से एक स्वस्थ और एक सुखी जीवन वह जी रहे थे। उनके राज्य में एक नर्तकी थी जिसने ये कहा कि भाई उसके पास कोई जो है एक जीवन रक्षक चीज कोई कहीं से मिली, किसी साधु महात्मा ने दिया, तो उसके दिमाग में ये आया कि इतनी बहुमूल्य वस्तु हमारे जैसा व्यक्ति के पास इसकी कोई कीमत नहीं है, इसे हमारे जो देश के राजा हैं वह बहुत ही प्रजा के प्रति जो है वह अच्छे हैं, उनको हम इसको गिफ्ट कर देते हैं। प्रजापालक राजा हैं, लोकप्रिय राजा थे राजा भर्तृहरि। तो राज नर्तकी जो है वह जीवन रक्षक वस्तु जो है वह राजा को ले जाकर के भेंट कर दी। राजा के समझ में ये आया कि हमारे जीवन की रक्षा होती रहेगी, उससे ज्यादा जरूरी है कि हमारी रानी के जीवन का रक्षा हो, जो हमें बहुत ज्यादा प्रिय है। उन्होंने वह जीवन रक्षक वस्तु अपने रानी को भेंट कर दिया। रानी का जो है उनके प्रेम प्रसंग जो है वह सेनापति से था, तो रानी ने उस वस्तु को सेनापति को भेंट कर दिया, और सेनापति का जो प्रेम प्रसंग था उसी राज नर्तकी से था। उन्होंने उस जीवन रक्षक वस्तु को उसी राज नर्तकी को पुनः भेंट कर दिया, यानी वह जीवन रक्षक वस्तु घूम घाम करके फिर उसी राज नर्तकी के पास पहुंच गई। राज नर्तकी ने को सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन उसने सोचा कि इस वस्तु का हमारे पास कोई उपयोग नहीं है, और ऐसा सोच करके वह फिर राजा के पास उस वस्तु को लेकर के पहुंची। राजा जब उसको देखे, राजा भर्तृहरि, तो एकदम से शॉक्ड हो गया उनका दिमाग कि यह वस्तु हमने तो अपनी प्रिय रानी को दिया था, यह राज नर्तकी के पास कैसे पहुंचा, और राज नर्तकी इसे पुनः क्यों हमें ले आकर के दे रही है। लेकिन जब सारी वस्तुस्थितियां उनके दिमाग में क्लियर हुई कि ऐसे ऐसे करके यह वस्तु घूम रही है, तो उन्होंने अपने जो इतना बढ़िया जीवन चल रहा था, हेल्थ, वेल्थ और सोशल रिलेशंस सब कुछ अच्छे चल रहे थे, जीवन में एकदम से उनके बल्ले बल्ले था, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी घटना उनके यहाँ घटी, और उन्होंने उस राज जीवन को, राजा के जीवन को से त्याग करके गोरखनाथ पंथ में एक मामूली सन्यासी का जीवन उन्होंने अपना लिया, वह सन्यासी हो गए। यहाँ पर सन्यासी होने के बाद उन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, त्रय शतक करके। उस पुस्तक को हम पढ़े हैं, बहुत अच्छी पुस्तक है मित्रों, अगर आप लोगों को भी कहीं मिले तो उसे जरूर पढ़िए। इस कहानी को हमने क्यों बताया, इस कहानी को बताने के यहाँ पर यह है कि इस कहानी से हम दो महत्वपूर्ण शिक्षा जो है वह ले सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण शिक्षा ये है
कि हमारे जीवन में जो धन है, स्वास्थ्य है और हमारे जो सोशल फैमिलीज रिलेशंस हैं, अगर उनके अंदर हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होंगी और हमें भी जीवन को अच्छे भौतिक जीवन को हम जी नहीं पाएंगे और उसे त्याग करके हमें एक बार फिर सन्यासी बनना पड़ेगा। यानी हमको सीख ये मिलती है कि हमारी ये जो तीनों जीवन की कोर एरियाज हैं, हेल्थ, वेल्थ और सोशल रिलेशन, इसके अंदर हमेशा एक बैलेंस बना करके हमको चलना है। दूसरी चीज या दूसरी कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि मित्रों, जब तक हम भिखारी हैं तब तक हम योगी नहीं बन सकते हैं। यह जो प्रकृति है वह भौतिक पदार्थों से बनी हुई है। जैसा कि हमारे मनीषियों ने कहा कि 3 गुण हैं। 3 गुणों में क्या है? तमोगुण, उसके बाद है रजोगुण, उसके बाद है सत्वगुण। यानी तमोगुण यानी अंधकार में है, आलस्य में पड़े हुए हैं, तब तक जीवन हमारा एकदम से निचले स्तर पर चल रहा है। लेकिन उस वहां से जब हम डेवलप करते हैं, जीव जब डेवलप करता है तो तमोगुण में जाए, रजोगुण में जाता है, यानी राजा बनता है। भौतिक संपदा जो है उसके पास खूब होती है और उन भौतिक संपदाओं का जो कलेक्शन है हमारे जीवन में वो कितना महत्वहीन है, यह तब तक हम नहीं समझ सकते हैं जब तक हम राजा नहीं बनेंगे। जब एक बार हम राजा बन गए और हमारे जीवन में सारी की सारी भौतिक सुख सुविधाएं जो भी हम चाहते हैं वो हमारे पास है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि यह राजा का जीवन जो है, तब हम योगी बनने का प्रयास करेंगे जैसा कि भारतीय बने। ये 2 चीजें इस कहानी से हम लिए। यह एक एग्जाम्पल हुआ। इसी के साथ एक दूसरा एग्जाम्पल मित्रों आप लोग सुनने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास किया जाए, समझने का प्रयास किया जाए कि दूसरे एक राजा हुए हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे रामायण में जिनका वर्णन है, जो माता सीता जगत जननी के पिता हैं, राजा जनक, जिनको सारी राजा हैं, वो स्वस्थ हैं, सारी भौतिक संपदाएं उनके पास हैं, फिर भी उनको क्या कहा जाता है? विवेक। उनको ज्ञान नहीं है, अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं है। जब तक हम मैं में लगे रहेंगे, खाली अपने बारे में सोचते रहेंगे, व्यष्टि के बारे में सोचते रहेंगे, समष्टि के बारे में नहीं सोचेंगे, लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमारी न तो भौतिक प्रगति संभव है और न तो आध्यात्मिक प्रगति संभव है। और इन्हीं दोनों दिशाओं में जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के माध्यम से हमें अपने दिमाग को प्रोग्राम करना होगा। राजा जनक को देखिए, उनके पास राजा हैं, स्वस्थ शरीर है और रिलेशन एक बहुत सुंदर जो है वो पतिव्रता पत्नी है, माता सीता, जगत जननी सीता जैसी बेटी है। यानी उनके एक साथ उनके हेल्थ, वेल्थ और सोशल एंड फैमिली रिलेशन सारे के सारे उस आदमी के पास हैं, लेकिन वह एट ए टाइम राजा भी है और योगी भी है। उनके राजा जनक की एक घटना आपको हम बताते हैं। उनके समय में जो है वह ऋषि मुनियों के पास, जिन लोगों को ज्ञान नहीं होता था, तो लोग उनके पास भेजते थे कि आप जाइए जो है योग ज्ञान राजा जनक से सीख करके आइए। तो किसी संत ने किसी को बताया कि राजा जनक के पास जाइए और वहां से कुछ जो है ज्ञान सीख करके आइए। संत गया वहां, तो वहां उसने देखा कि भाई राज दरबार लगा हुआ है, राजा हैं, और 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते बिताया। उसके समझ में कुछ नहीं आया कि हमें तो योग सीखना है, हमें तो ज्ञान सीखना है और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना है, और यहाँ तो राज दरबार है, राजा है, यहाँ पर महात्मा ने हमें किस लिए भेजा है। एक दिन 1 हफ्ते के बाद उसने अपने मन की जो शंका थी वह राजा के सामने रखा कि महाराज, हम तो आपके पास जो है
ज्ञान सीखने आए हैं, योग सीखने आए हैं, और यहाँ पर तो जो है वह भौतिक राजकाज चल रहा है। आप किस बात के ज्ञानी हैं, किस बात के आप योगी हैं, किस बात के विधेय हैं, यह हमारे समझ में नहीं आ रहा है। राजा जनक ने कहा कोई बात नहीं, जैसे आप 7 दिन बिताए, 2-1 दिन और बिताइए, आपके समझ में आ जाएगा। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, राज दरबार में भरे हुए राज दरबार में थोड़ी दूर पर जानबूझ करके आग लगवा दिया। अब जो उनके पास सीखने के लिए आए थे, उनके पास सिर्फ एक क्या बोलते हैं, लंगोटी थी, एक कुर्ता था, एक कोपीन था, मतलब एक झोले में कुछ सामान रखे हुए थे। तो आग से वह झोला न जल जाए, उसके लिए वह झोला अपना समेटे और भागना शुरू कर दिए। और लेकिन राजा जनक का दरबार जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा था। राजा जनक अपनी जगह से उठे भी नहीं, और जब वो भागे गए तो फिर उनको पकड़ करके राजा जनक ने बुलवाया और उन्होंने कहा कि आपको इसीलिए हमारे पास सीखने के लिए भेजा गया है। आपसे एक झोली जो आपके पास सामान है उतने के लिए आप इतना ज्यादा चिंतित हैं। हमारा राज्य नहीं चल रहा है, हमारा कुछ नहीं चल रहा है, यह प्रभु का राज्य चल रहा है। जल भी जाए तो हमारे शहर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो व्यष्टि और समष्टि के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि हमें जो भी जानना है, जो भी समझना है, जो भी करना है, अपने भौतिक संसाधनों का उपयोग स्व के खाली उपयोग में न ला करके हमें व्यष्टि के उपयोग में, इस जो ब्रह्मांड है उसके लिए अच्छा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसके लिए काम कर सकें सारी भौतिक संपदाओं के होते हुए, तो हम निश्चित रूप से एक योगी होंगे, एक ध्यानी होंगे, और एट ए टाइम हमारे पास प्रकृति की जो भौतिक संपदाएं हैं वह भी होगी, और भगवान की पूरी कृपा हमारे ऊपर बरस रही होगी, और हम भगवान के आभारी होंगे, कृतज्ञ होंगे एट ए टाइम, और 24 घंटा उसी रस में डूबे हुए, जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, परमानंद कहते हैं, उसमें डूबे हुए हम रहेंगे। और इस तरह से एक जीवन को, सुंदर जीवन को हम जी सकेंगे। और यह जीवन मित्रों कोई सपना नहीं है, इसको हम कर सकते हैं NLP के माध्यम से। जो NLP आज 100 सालों से, सन 1950 से पश्चिमी सभ्यता में जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, वह NLP हमारे भारतवर्ष में हजारों साल पहले से जो है वह मौजूद है। कैसे मौजूद है उसका भी एक उदाहरण हम आपको देंगे। राजा रामचंद्र जी के एक पूर्वज हुए राजा दिलीप। राजा दिलीप के राज्य में जो है वह संत का जीवन जीते थे, एक झोपड़ी के अंदर थोड़े से संसाधनों के साथ अपने जीवन का यापन करते थे वो। तो उनके राज्य में एक गुरु जी की पाठशाला चल रही थी, वहाँ विद्यार्थियों का प्रशिक्षण पूरा हो गया था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग समाज में जाइए, हमारी शिक्षा का जो है प्रचार कीजिए, हमारी यही गुरुदक्षिणा है। लेकिन एक शिष्य जो है वह अड़ गया कि नहीं गुरुजी, हमें कुछ न कुछ बताइए जो आपको गुरुदक्षिणा के रूप में हम दे सकें। गुरु को भी थोड़ी सी जिद आ गई, तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम अड़े हुए ही हो तो हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं गुरुदक्षिणा के रूप में चाहिए। उसके पास, वो तो एक ब्रह्मचारी था, छात्र था, उसके पास कोई भौतिक संपदा थी नहीं, तो वो सीधे राजा के पास गया, राजा दिलीप के पास, कि भाई हमें गुरुदक्षिणा देनी है, हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। वहां जब उनके पास पहुंचा हुआ तो देखा राजा जो है वह खुद एक झोपड़े में कुछ थोड़े से संसाधनों के साथ, मिट्टी के बर्तनों के साथ मौजूद हैं। तो उसको लगा कि यह हमारी आवश्यकता को, 1000 स्वर्ण मुद्राओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। जब वह जाने लगा तो राजा ने उसको बुलाया और उन्होंने कहा कि आप किस हेतु से आए थे, अपनी हेतु बताइए। तो उसने बताया कि हम इस पर्पस से आपके पास आए हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमारा पर्पस आपके पास पूरा नहीं होगा।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम ऐसे हैं, ऐसे मत देखो, हम तुम्हारे पर्पज को पूरा करेंगे, हम राजा हैं और प्रजा के कष्ट को दूर करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने सीधे वहीं पर कुबेर का आह्वान किया और उनको बताया कि हमें 1000 स्वर्ण मुद्राओं की जरूरत है, और कुबेर जो है वह तुरंत ले आकर के 1000 स्वर्ण मुद्राएं उनको दिए। यानी जो भौतिक चीजें हैं, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं एनएलपी के माध्यम से कि हर चीज एक ऊर्जा है और ऊर्जा हर हाल में ट्रांसफर होती है, चेंज होती है। ऊर्जा को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं, न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था। उन्होंने ऊर्जा को तुरंत का तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन करके 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो है उस शिष्य को दे करके खुशी खुशी विदा किया। तो यह जो एनएलपी है, यह जो साइंस है, यह जो ट्रांसफॉर्मेशन की साइंस है, यह हमारे जो भारतवर्ष है, हमारे मनीषियों के द्वारा वर्षों हजारों साल पहले से हमारी विद्या है यह। लेकिन कहीं न कहीं से अपनी विद्या को हम खुद ब खुद लुप्त कर चुके हैं। जरूरी है हमें उसके बारे में जानने की और उसको फॉलो करने की। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। हम लास्ट में आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोगों को अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। उससे मोटिवेट होकर के हम और अच्छी वीडियो, अच्छी चीजें आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। मित्रों धन्यवाद।